सभी को राम राम प्रणाम। चलो, अभिनव की ओर से सभी को मेरा प्रणाम, मेरे ओर से यानी अभिनव की ओर से। ठीक, चलो बच्चों, अभी हम लोग देखेंगे मोशन चैप्टर का थर्ड पार्ट। ओके, मोशन चैप्टर में दो पार्ट में पिछले कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया था। वी हैव एक्चुअली डिस्कस्ड अबाउट सेवरल थिंग्स इन द प्रीवियस टू पार्ट्स। नाउ इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इक्वेशंस ऑफ द मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, दैट हाउ कैन वी गेट द डेरिवेशन फॉर द इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय द ग्राफिकल मेथड। So see what is motion. The motion of a body moving with uniform acceleration we describe with the help of all three equations called equations of motion. किसी भी बॉडी का जो मोशन होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ अगर मूव कर रहा है तो उसको हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं तीन इक्वेशंस की सहायता से, जिन तीनों इक्वेशंस को हम लोग नाम देते हैं बाबू, क्या नाम देते हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्या नाम देते हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो कि ये रहे। तो देख लो इक्वेशंस ऑफ मोशन। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन होता है कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल इनिशियल वेलोसिटी प्लस at एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो देखो बालको, पहला इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है मोशन का? होता है कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, यानी v इज इक्वल्स q प्लस at। हम लोग देखेंगे ये कहाँ से आया। ठीक है, अब ये फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी वो होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपने पीक वेलोसिटी पर पहुंच जाए, और इनिशियल वेलोसिटी होता है जब कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है, इनिशिएट करता है मूव करना, मोशन में आना। ठीक है, यानी कोई ऑब्जेक्ट जब शुरू करेगा तब जो उसका वेलोसिटी होगा, चलना जब शुरू करेगा तब उसके वेलोसिटी को हम लोग u कहेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। और कोई ऑब्जेक्ट कहीं तक पहुंचेगा और उस समय जब उसका वेलोसिटी होगा यानी पीक वेलोसिटी, उसको हम लोग उसका फाइनल वेलोसिटी भी कहेंगे। ठीक है, और एक्सेलरेशन आपको पता है, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, सिंपल सा बात है। और चेंज इन वेलोसिटी हम लोग देख लेंगे और उसके हिसाब से हम लोग डेरिवेशन निकाल लेंगे। ठीक है, दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन होता है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s हम आपको बता चुके हैं, डिस्टेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं। इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ मोशन? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पर क्या सब टर्म है ये समझो। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है? टाइम, और हाफ यहाँ पर फैक्टर है जो कि हम लोग देखेंगे कहाँ से आया, और a एक्सेलरेशन और t फिर से टाइम है। उसके बाद तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, या फिर इसी को हम लोग लिखते हैं v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। आपको पता है इधर माइनस में है u स्क्वायर, तो उधर जाकर के प्लस में हो जाएगा। तो ये इसमें यहाँ पर v फिर से फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, 2 एक फैक्टर है, कहाँ से आया जानेंगे हम लोग। उसके बाद a जो है एक्सेलरेशन है और s जो है डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये सारे टर्म क्लियर हो चुके होंगे। अब हम लोग देखेंगे इसका ग्राफिकल डेरिवेशन, कैसे ग्राफ से हम लोग इन रिजल्ट्स को क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, चलो देखो, पहला हम लोगों ने देखा था v इक्वल्स टू u प्लस at, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेट अस कंसीडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक बार हम लोग फिर से लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें y एक्सिस पर हम लोग वेलोसिटी रखते हैं और x एक्सिस पर टाइम रखते हैं। ठीक है, यानी इधर टाइम पर वेलोसिटी। ओके, ग्राफ पेपर आपका कुछ इसी तरह से दिखता है, और उसमें हम लोग y एक्सिस को ले लिए हैं क्या, वेलोसिटी, और x एक्सिस को टाइम। तो देखो, जीरो यहाँ पर है, ओरिजिन है, सेंटर है, ओ है। यहाँ से t टाइम बीतने के बाद, कितना टाइम? t टाइम मान लेते हैं, कोई एक फैक्टर है टाइम का t, तो t टाइम बीतने के बाद ऑब्जेक्ट जो है उसका वेलोसिटी हम लोग क्या कर देंगे, नोट डाउन कर लेंगे। सो दो जो परपेंडिकुलर लाइन है यहाँ पर, y एक्सिस और x एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है। अब देखिए उसको लेकर के हम लोग कैसे फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी का डेरिवेशन निकाल सकते हैं, और उनके बीच का रिलेशन हम लोग एस्टैब्लिश कर सकते हैं एक्सेलरेशन का यूज करके। तो सी, ये ग्राफ हम लोगों ने प्लॉट किया। उसके बाद देख रहे हैं क्या, जो बी सी और बी ई, यहाँ पर देखो दिस बी सी एंड बी ई, यू सी बी सी और बी ई, ये दोनों जो लाइन्स हैं एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। क्या परपेंडिकुलर होंगे? ठीक है, इसको हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। कहाँ से ड्रॉ करते हैं? ओरिजिन से, ओ से सी तक मिलाए, उसके बाद ओ से यहाँ पर ई पॉइंट डॉट किए, और ई से बी मिलाए, और सी से बी मिलाए। ठीक है, अब देखो हम लोग इसको मिलाते हैं तो हम लोग को ओ ए क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी मिलता है। यहाँ से यहाँ तक ओ ए, ये जो है शुरुआती वेलोसिटी था, यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी के साथ चला। ठीक है, अब इसके बाद वेलोसिटी क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पर चूंकि पहुंचा है ऑब्जेक्ट तो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी, और यहाँ से चूंकि शुरू किया है तो यहाँ पर होगा इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज यू। क्लियर? अब इसके बाद देखो हम लोग क्या करते हैं, हाँ, इनिशियल वेलोसिटी ओ ए के लिए और फाइनल वेलोसिटी ये बी सी के लिए, दिस बी सी फॉर दिस पार्टिकुलर बी सी, क्योंकि ये जो है ओ से लेकर के ई तक ये बराबर होगा किसके, बी सी के। आप देखोगे यहाँ पर एक रेक्टेंगल बन रहा है, आपको पता है रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं आपस में, इक्वल, विच मीन्स कि अगर ओ ई का जो लेंथ है वही लेंथ होगा किसका, बी सी का। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस वी को हम लोग इसका भी मान सकते हैं। ओके, यहाँ पर गौर से देखो तुम, तो ये जो बी सी का लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा वी, क्या हो जाएगा, वी, और इसका जो हो जाएगा लेंथ ये हो जाएगा यू। यानी अगर केवल हम लोग बी डी निकालना चाहे, बी डी, तो बताओ ये यू है, इसका मतलब इस रेक्टेंगल में आकर के देखो तो ये भी यू होगा, होगा कि नहीं होगा? गौर से देखो इसमें, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा v है। क्यों v है? क्योंकि ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक फाइनल वेलोसिटी है, तो ये हो गया v। ये भी है, ये भी है। अब यहाँ से यहाँ तक देखो क्या है, u, जीरो से ये है यहाँ तक u, इसका मतलब ये भी u होगा। ये u का मतलब क्या, c और d। अब अगर हम लोग निकालना चाहें केवल और केवल यहाँ से यहाँ तक, तो पूरा है v, इतना है u, तो पूरा माइनस इतना, यानी पूरा माइनस इतना विल गिव यू दिस। ठीक है, सिंपल। यानी यहाँ पर bd क्या हो जाएगा, v माइनस u, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। होप यू गेट दैट। ठीक है, उसी को क्या किया गया है यहाँ पर आपके सामने, ये लिख दिया गया है किस फॉर्म में, उसी को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया गया, यानी bd हम लोग को मिलेगा v माइनस u। मेरे कहने का तात्पर्य ये था। होप यू गेट दैट पॉइंट। ओके, अगर नहीं एक बार में समझ आ रहा है तो दोबारा वीडियो को देखें, 3 बार देखें। ठीक है, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आ रहा है समझ में, तो संडे को 1 PM 1 बजे संडे को आपको क्या करना है, फेसबुक लाइव पर आकर के, और वहाँ पर लाइव डाउट क्लास होता है मेरा, उसमें आकर के आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, वहाँ पर आपको एलिब्रेट करके समझा देंगे वो चीज़। ठीक है, चलो अभी यहाँ पर हम लोग ने देख लिया, bd आ गया, v माइनस यू। आपको पता है एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है, लेकिन जब दो वेलोसिटी हो, इनिशियल और फाइनल, तो क्या हो जाता है, वो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी यानी कितना वेलोसिटी में बदलाव आया, तो बाद में जो वेलोसिटी था और पहले जो वेलोसिटी था उनके बीच का अंतर, यानी v माइनस यू बाय क्या हो जाएगा, t। यहाँ पर हम लोग ने क्या कर लिया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, bd यानी चेंज इन वेलोसिटी, यानी v माइनस यू बाई t, t दैट इज टाइम ad। यहाँ से यहाँ तक देखो, चाहे ad लो चाहे oc लो, ये o से 0 से t तक, तो ये क्या है t, इसका मतलब रेक्टेंगल का अपोजिट साइड से ये अगर t, तो ये भी क्या हो जाएगा t, यानी ad हो जाएगा
टी, क्लियर। अब एडी जो है उसी के बराबर है, सिंपल सा बात अभी बताया, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स, तो ये टी तो ये भी टी, तो उसकी जगह हम लोगों ने क्या पुट कर दिया टी। हम लोग का क्या आ गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब अगर इस टी को हम लोग इस तरफ ले जाए, इस टी को इस तरफ ले जाए तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन और टाइम आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के गुना हो जाएगा, तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, यानी हम लोग का रिजल्ट आ गया वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। और अगर इसी माइनस यू को इस तरफ लेकर के आ जाए तो क्या हो जाएगा बाबू, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो दिस इज द डेरिवेशन फॉर योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। चलो उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। देखो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग को क्या कहता है, इस इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग को डिस्टेंस निकालना रहेगा। देखो कैसे निकालेंगे, फिर से एक बार हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, यहाँ पर ये वेलोसिटी है और ये रहा आपका टाइम। अब इस बार वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर लेंगे, फिर से वही ग्राफ बना लेंगे। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, वो इनिशियल वेलोसिटी उसका है u और फाइनल वेलोसिटी कितना है v, यहाँ से यहाँ तक पूरा v और ये हो गया u। अगर ये u है तो ये भी क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट u, और अगर ये v है तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा भी क्या हो जाएगा v, यानी bd जो है वो क्या हो जाएगा v माइनस u। फिर से वही बात, ओके। अब अगर हम लोग को निकालना है क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी बिटवीन ए एंड बी, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो मूवमेंट हुआ है बॉडी का, इसके बीच में कितना दूरी तय किया, ये अगर निकालना है तो ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ये निकालने के लिए हम लोग को दो चीज़ों के एरिया को सम करना होगा। किसके किसके, एक तो ओ ए बी सी, ये जो है ओ ए बी सी, इसको, और उसके साथ में हम लोग को किसको जोड़ना होगा, ए बी डी, ये जो है हम लोग का ए बी डी, ठीक है। तो देखोगे यहाँ पर ओ ए बी सी पहले लोगे सी, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी नहीं एक्चुअली ओ ए डी सी लोगे, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। पूरा का पूरा एक बार में अगर लेना है तो तुम क्या ले सकते हो, ओ ए बी सी, जो कि एक ट्रेपेजियम है, जिसका हम लोग फार्मूला लगा लेंगे डायरेक्ट। या फिर अगर पार्ट करके लेना है तो चूंकि यहाँ पर देख सकते हो तुम, ये ट्रेपेजियम जो है ये एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल से मिलकर के बना हुआ है, देख सकते हो। दूसरे कलर से दिखा देते हैं, ये देखो ये एक ट्राइंगल है और ये क्या है, ये दिख रहा जो है तुमको, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो एक रेक्टेंगल और ट्राइंगल का अलग अलग एरिया निकाल करके जोड़ दो। रेक्टेंगल का तुमको पता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और ट्राइंगल का चूंकि राइट एंगल है तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल का चूंकि राइट एंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वही हम लोग करेंगे। अब इस रेक्टेंगल का एरिया बताओ क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी ओ ए इंटू ओ सी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हम लोग कर दिए, सिंपल सा। तो यहाँ पर जब हम लोग ओ ए इंटू ओ सी किया रेक्टेंगल का एरिया, और उसके बाद ट्राइंगल का जब हम लोग देखेंगे ए बी डी का, तो ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा बताओ, ट्राइंगल जो है ये ए बी डी इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस बताओ बाबू ए डी, हाइट क्या है बी डी, तो हाफ इंटू ए डी इंटू बी डी, समझ आया कैसे लिखे, ये हो गया। अब हम लोग ओ ए बराबर क्या पुट करेंगे, ये तो यू है बाबू और ये पूरा का पूरा भी है, ठीक है, यानी ओ ए का वैल्यू क्या पुट करेंगे यू, ठीक है। ओ सी का वैल्यू देखो क्या पुट करेंगे, ओ सी और ए डी, देख लो ओ सी और ए डी चूंकि बराबर है तो ये टी है तो ये भी टी, यानी ओ सी और ए डी जहाँ कहीं भी है उस दोनों के जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे टी, इस वाले डेरिवेशन में। उसके बाद बताओ बी डी हम लोग का जहाँ कहीं भी होगा ये बी डी, ये क्या हो जाएगा बी सी माइनस डी सी, यानी वी माइनस यू, सिंपल सा हम लोग पुट कर देंगे। और वी माइनस यू इक्वल टू पिछले वाले फॉर्मूले से हम लोग ने निकाला है इक्वेशन ऑफ मोशन की वी माइनस यू इक्वल टू ए टी, याद है, उसी को हम लोग फिर से यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखो इस वाले इक्वेशन में अगर हम लोग पुट कर देते हैं तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा बताओ, ओ ए इंटू ओ सी, तो ओ ए क्या है यू, ओ सी क्या है टी, तो यू इंटू टी। उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे देंगे, उसके बाद हाफ है तो हाफ लिख देंगे। उसके बाद बताओ आगे क्या हो जाएगा, ए डी का वैल्यू क्या है टी, तो ए डी की जगह पर क्या पुट कर दिए टी इंटू, अब बताओ बी डी जो है दरअसल वो क्या है वी माइनस यू, बी डी क्या है वी माइनस यू, और वी माइनस यू पिछले इक्वेशन में हम लोगों ने क्या लिखा निकाला है बराबर होता है ए टी के। तो यहाँ पर वी माइनस यू की जगह यानी बी डी की जगह क्या पुट कर देंगे, बी डी की जगह ए टी, क्योंकि वी माइनस यू बराबर होता है ए टी के। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू इंटू टू यू टी प्लस हाफ ए इंटू टी इंटू टी, यानी ए टी स्क्वायर। ये आ गया हम लोग का सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, सिंपल सा बात है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरह से हम लोग का हो गया क्या, प्रूव। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बाबू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। ये पोजीशन के लिए हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन देख लेते हैं। देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2s इज इक्वल टू bs u स्क्वायर या फिर v स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2s, इसको हम लोग कैसे एस्टैब्लिश करेंगे, देखो इसको एस्टैब्लिश करने के लिए फिर से वही ग्राफ सेम चीज सारा कुछ, ठीक है। इस बार क्या कर लेंगे, इस बार हम लोग निकालना चाहें क्या डिस्टेंस, तो एक और चीज कर सकते हैं। पिछले ही वाले में आपको बताया था दो चीज किया जा सकता है यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को निकालने के लिए। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा या तो इस पूरे ट्रेपेजियम के एरिया के बराबर हो जाए, या फिर इस ट्रेपेजियम में जो ये ट्राइंगल है प्लस रेक्टेंगल का, तो ट्राइंगल रेक्टेंगल वाला देख लिए, इस बार देखेंगे हम लोग ट्रेपेजियम वाला। ट्रेपेजियम का आपको पता है हाफ इंटू क्या हो जाता है ट्रेपेजियम का एरिया, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। आपने पढ़ा है ये फॉर्मूला मैथमेटिक्स में, ठीक है। ध्यान रखो अगर फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो आपको मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा होना पड़ेगा, ठीक है। आपका मैथमेटिक्स अच्छा होना ही पड़ेगा, खास करके अलजेब्रा अगर आपका 8 तक का सही है तभी जाकर के आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ पाओ। तो अगर अभी भी आपको कहीं भी इस अलजेब्रा को समझने में दिक्कत हो रहा है तो आपको क्या करना है, घर पर अभी भी टाइम है, लॉकडाउन का समय है, अभी बैठ करके आप घर पर क्या करोगे, क्लास 6, 7, 8 के अलजेब्रा को अच्छे से बना लोगे, नहीं तो ये चीज़ें समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो फिर साइंस में टीचर आपके लिए बहुत कुछ नहीं कर सकेगा, खास करके फिजिक्स में। केमिस्ट्री बायो में तो आपका मैथ्स का कोई काम नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको मैथ्स समझना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये होता है, तभी आप ये चीज़ समझ पाओगे, ठीक है। चलो देखो आगे। अब यहाँ पर ये जो है हम लोग का डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ यानी 1/2 यहाँ पर हम लोग ने ले लिया इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। बताओ पैरेलल साइड्स क्या है, ओ ए है और बी सी है, तो ओ ए प्लस बी सी इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम बताओ क्या है, डिस्टेंस इन दोनों के बीच का क्या है, ओ सी है, ठीक है। सबका वैल्यू हम लोग जानते हैं, ओ ए क्या है यू है, बी सी क्या है वी माइनस यू है, ओ सी क्या है टी है, सबको पुट कर दिया हम लोग। ओ ए बराबर पुट कर दिया हम लोग यू, बी सी बराबर पुट कर दिया वी और ओ सी बराबर पुट कर दिया टी, ठीक। सबको पुट करते हैं हम लोग जाएंगे तो ओ ए इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का यू और बी सी, नॉट वी माइनस यू बट इट इज वी, ठीक है, बी डी है वी माइनस यू, तो हम लोग बी सी की जगह पर वी पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा यू प्लस वी इंटू टी बाई टू, यानी एस इक्वल टू यू प्लस वी इंटू टी बाई टू। और वेलोसिटी टाइम रिलेशन हम लोग को पता है, क्या पता है, हम लोग पहले वाले इक्वेशन को प्रूव करते वक्त आपको पता है इस रिजल्ट पर हम लोग पहुंचे हुए थे, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टू, याद है हम लोग पहुंचे हुए थे।
नहीं, आप क्लिक करके देख लो इसी वीडियो को, समझ आ जाएगा। अगर हम लोग इस टी को यहाँ ले आए और इस ए को यहाँ पर ले, तो बताओ क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई ए हो जाएगा। बस इसी का यूज करना है, टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई ए। तो यहाँ पर जो टी है, इस टी के जगह पर हम लोग पुट कर देंगे वी माइनस यू बाई ए। अब बताओ यहाँ पर पहले से क्या है, एस इज इक्वल्स टू वी प्लस यू बाई टू इंटू टी, पहले से है कि नहीं है। अब देखो बता दो बच्चे, वी प्लस यू इंटू टी का वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं वी माइनस यू बाई ए। तो बताओ वी माइनस यू इंटू वी प्लस यू, याद आया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर क्लास 7 वगैरह में आपने पढ़ा होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मैथमेटिक्स में, कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बस वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और बाई टू ए हो जाएगा। ठीक, सिंपल सा फंडा, ये 2 और ये a आपस में क्या हो गया, मल्टीप्लाई, इज इक्वल्स टू s। तो अगर इस 2a को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 2a इंटू s यानी 2a s इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। हो गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चे प्रूव। Hope you get this point. Now it is quite clear that you have actually studied till the third equation of motion. We'll move further and read the last topic of this chapter, that is circular motion. So we are moving it on further, and we'll study about the uniform circular motion. Thereafter, this chapter of yours will come to an end, and after that, we'll start something in biology or something like chemistry. Okay? So don't worry for that. Get chilled and do make the notes. So see now, circular motion बच्चा देखो, द मोशन ऑफ अ बॉडी इन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लीनियर पाथ में फ्लो करे, लीनियर पाथ में क्या करे, मोशन दिखाए, मूवमेंट दिखाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर मोशन। यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर क्या करे, एक सर्कुलर पाथ में घूमे, जैसे साइकिल का चक्का, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। कैसा मोशन, सर्कुलर मोशन, सिंपल सा डेफिनेशन है। अब देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, इफ अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, अगर कोई भी बॉडी जो है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करे और एक समान स्पीड के साथ, यानी उसका स्पीड एक समान होना चाहिए। ध्यान रखोगे वेलोसिटी कभी भी एक समान नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि सर्कुलर पाथ में हर जगह पर डायरेक्शन क्या हो रहा है, बदल। देखो यहाँ पर था तो इस तरफ डायरेक्शन था, यहाँ पर आया तो इस तरफ डायरेक्शन हो गया, यहाँ पर आया तो डायरेक्शन इस तरफ हो गया। देख रहे हो, मतलब आप स्पीड भले ही सेम रखो, लेकिन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है, तो इसलिए वेलोसिटी किसी भी सर्कुलर पाथ में अगर आप मोशन करते हो तो बदलता ही जाएगा। सिंपल सा फंडा है बच्चे, देख लो ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन बिकॉज इट इज सर्कुलर मोशन। इन सर्कुलर मोशन अ बॉडी कंटीन्यूअसली चेंजेस द डायरेक्शन। अभी बताया बच्चा कि एक सर्कुलर मोशन में हमेशा बॉडी क्या होता है, हमेशा अपना डायरेक्शन चेंज करता है, इसलिए एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी बदल रहा है। तो वेलोसिटी अगर बदल रहा है तो आपको पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। इसका मतलब एक्सेलरेशन हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी के, मतलब वेलोसिटी बदलेगा तो एक्सेलरेशन भी बदलेगा। सिंपल सा फंडा है। तो चूंकि वेलोसिटी बदल रहा है इसलिए ये एक्सेलरेटेड मोशन कहलाता है, क्योंकि एक्सेलरेशन भी बदल रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, अब देख लो, सर्कमफेरेंस एक सर्कल का होता है बच्चे। फिर से मैथमेटिक्स तुम्हारा आ गया। सर्कमफेरेंस होता है क्या, 2 पाई आर। याद है, नहीं याद है तो फिर से कह रहा हूँ, जा करके अलजेब्रा को अच्छे से पढ़ लो और साथ साथ मेंसुरेशन के बेसिक्स को भी क्लियर कर लो। ठीक है, तो फिर तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फिजिक्स में समझने में। ठीक है, देखो हम लोग को पता है जो होता है सर्कमफेरेंस 2 पाई आर। तो बताओ एक बार एक सर्कल का पूरा चक्कर लगाने में कितना आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिस्टेंस ट्रैवल किया 2 पाई आर, क्योंकि उसका सर्कमफेरेंस चारों ओर का परिमाप जो होता है वो होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो अब बताओ वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड, दैट इज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यानी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा, 2 पाई आर। तो v इक्वल्स टू 2 पाई आर बाई टी। ध्यान रखोगे, वेलोसिटी इक्वल्स टू 2 पाई आर बाई टी। इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स तुमको प्रैक्टिस करवाएंगे, डोंट वरी, न्यूमेरिकल्स के लिए अलग से मिलेगा तुमको लेक्चर, जिसमें इसका काम तुमको बताएंगे क्या होगा इस फॉर्मूले का। तो होप यू गेट दिस ऑल। नाउ विद दिस नोट आई वुड लाइक टू एंड दिस लेक्चर, एंड thereafter we'll read the further things in the upcoming classes. Okay, we'll discuss about the things in upcoming classes. Till then, goodbye, shab khair, take care, have fun, take care of your parents, और सभी अच्छे से लॉकडाउन का पालन करो और मजे से पढ़ो घर पर बैठ करके। टाइम वेस्ट नहीं करना है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल स्टेज में हो, 9th में हो, अगले साल बोर्ड से तुम्हारा। ठीक है, तो मेरी ओर से सभी को शुभकामनाएं बोर्ड्स के लिए अभी से। ठीक है, तो घर पर बैठ करके पढ़ो, मस्ती नहीं करना है, करना है थोड़ा कम करना है, और माँ बाप का ख्याल रखना है, माता पिता का ख्याल रखना है, माता पिता की बातों को मानना है, वो जो कहें उसको अच्छे से मानो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं सोच सकते। कोई दूसरा सोच सकता है लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं सोच सकते। अपने पेरेंट्स की इच्छाओं को पूर्ति करो, उनके बेहतरी के लिए काम करो, कुछ अच्छा बनो लाइफ में। चलो, गुड बाय।